हे प्रभु, मधुर गीत तेरे जुबां मेरी गाए। तेरा नाम लेकर हर एक सांस आए। चलाए मुझे सत्य मार्ग पे आँखें, मैं सुनता रहूं तेरी मल्हार ईश्वर। न मल हो जरा मेरी नाभि के अंदर, हो हृदय मेरा शुद्ध विचारों का मंदिर। मेरे कंठ के स्वर हों इतने मनोहर, कि हर स्वर में भर दूं तेरा प्यार ईश्वर। भुजाओं में बल दो हे ईश्वर हमारे, मेरे हाथ से काम होने के सारे। करो शुद्ध हे नाथ हर अंग मेरा, हो जीवन मेरा यश का भंडार ईश्वर। परमात्मा अनुभव स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। अपने स्वरूप को पाने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अज्ञान को मिटाने की जरूरत है। कैसे? जैसे अंधेरे में रस्सी में सांप होने का भ्रम है, अंधेरे में पड़ी रस्सी सांप मालूम पड़ती है, प्रकाश से असलियत का ज्ञान हो जाने से वह रस्सी महसूस होती है। जब उस पर टार्च मारकर हम ठीक तरीके से देख लेते हैं कि ये सांप नहीं है, रस्सी है, तो सांप गायब हो जाता है। किससे? मन से। मन ही रस्सी को सांप देख रहा था। अब मन से रस्सी में दिखने वाला सांप गायब हो गया और असलियत समझ में आ गई। वहाँ सांप था ही नहीं, केवल प्रकाश के अभाव से रस्सी सांप दिखाई दे रही थी। प्रकाश का फल क्या निकला? असलियत समझ आ गई। इसीलिए जब हमारे मन से अज्ञान मिट जाता है और हम कुछ भी नहीं करते, केवल अज्ञान मिटने से ही असलियत समझ आ जाती है। परमात्मा का जब अनुभव होता है तब शरीर की बनावट में कोई अंतर नहीं पड़ता। जब परमात्मा का अनुभव होता है तब इस शरीर की बनावट में कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल मानसिकता बदलती है, सोचने का तरीका बदलता है। मन से डर, ईर्ष्या, द्वेष, मन के विकार, नफरत सब खत्म हो जाते हैं, घृणा खत्म हो जाती है। जीवन में केवल आनंद ही रहता है, शाश्वत आनंद, आने जाने वाला आनंद नहीं। थोड़ी देर का आनंद शाश्वत आनंद में बदल जाता है। आनंद की असली परिभाषा समझ आ जाती है। जो दूसरों से मिलने वाला आनंद वह कभी शाश्वत नहीं हो सकता। केवल अपनी आत्मा से अनुभव किया हुआ आनंद ही शाश्वत हो सकता है। शरीर के अंदर व शरीर के बाहर सब गोविंद है, सब गोविंद है महसूस होने लगता है। कैसे? अब इसे ध्यान से सुनो। मान लो आप मिठाई खा रहे हैं। आप समझते हैं मिठाई का मज़ा बर्फ़ी से आ रहा है। बर्फ़ी अलग व मैं अलग। बर्फ़ी में से मिठास निकल कर आ रही है,
वह जीव मजा ले रही है। बर्फी अलग, उससे निकलने वाली मिठास अलग, वह मजा लेने वाली जीव अलग। मजा देने वाला अलग, वह मजा लेने वाला भोक्ता अलग। अगर इसे तत्व की दृष्टि से देखें या तत्व की दृष्टि से विचार करें तो जीव भी वही और जीव पर बैठकर मिठास का मजा लेने वाला भोक्ता भी वही। उसके सिवाय ना भोक्ता है, ना जीव है, ना मिठास है, ना मिठास का मजा है। वही मिठास का मजा, वही मिठास, वही जीव और वही जीव वाला सब परमात्मा। जब ऐसा भाव बन जाएगा तब ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे। क्या अब गुड़ खाने की जरूरत नहीं? ऐसा नहीं है। मिठाई तो ब्रह्म ज्ञानी भी खाएंगे, खाते हैं, फिर केवल उनकी सोच बदल जाती है। वह महसूस करेंगे बर्फी व उसकी मिठास व इस मिठास को बताने वाली जीव व जीव द्वारा मिठास का मजा लेने वाला सब ब्रह्म, सब ब्रह्म, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। उसके लिए, ब्रह्म ज्ञानी के लिए सब ब्रह्म। मानसिकता बदल गई, शरीर बनतर नहीं बदली, केवल परमात्मा के अनुभव स्वरूप व ज्ञान स्वरूप का ज्ञान हो गया। दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, अनुभव करने का तरीका बदल गया। प्रभु की कृपा से व प्रभु की इच्छा से आपके अनुभव करने का तरीका बदल दूंगा और इस योग्य बना दूंगा कि हर चीज़ में ब्रह्म नजर आए। आपका जीने का तरीका बदल दूंगा, आपकी सोच बदल दूंगा, आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर दूंगा। ओम शांति।